how are you? I hope all are you good. So, let's today the SST chapter number 6 उपनिषद, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे उपनिषद, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में। The Janpath started growing into larger kingdom between the 600 BC and 400 BC, यानी 400 से 600 ईसा के बीच में तो जो जनपद थे उन्होंने बहुत जो है बड़ा राज्य एक बना लिया था अपना। ठीक है, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द कास्ट सिस्टम बिकेम रिगिड। अब जो रिलीजियस धार्मिक चीजें थी और जो कास्ट सिस्टम था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। द कंडीशन ऑफ द पीपल पर्टिकुलरली द शूद्र वाज मिजरेबल। तो लोगों की जो हालत थी, पर्टिकुलरली जो शूद्र थे उनकी जो दशा थी वो दयनीय हो गई। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ अनरेस्ट because the common men found it difficult to follow। अब क्या हुआ? There was a feeling of unrest, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। because जो common man थे found it difficult to follow, उनको जो है कुछ नहीं मानते थे शूद्र को। Understanding these changes, many thinkers gave up material life and went in search of greater truth। तो these changes, इन चीजों को समझने के लिए बहुत से जो विचारक हैं, है ना, उन्होंने जो है अपना जीवन इनमें योगदान कर दिया, अपने जीवन का योगदान इन चीजों को सोचने में ही कर दिया। Many others shared their ideas with people had many followers। तो many others shared ideas with people had many followers। तो जो है लोगों की जो आइडियाज हैं बहुत कई ज्यादा फॉलोवर्स को लेके जो है अपने आइडियाज शेयर करने लगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वैदिक टेक्स्ट ऑफ द उपनिषद एंड इट्स थॉट्स एंड टू रिलीजियस सेक्ट्स दैट ग्रू ड्यूरिंग दिस टाइम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इस पार्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उपनिषद जो है दो धर्मों के बीच का जो है एक बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक कनेक्शन है, एक जोड़ था, या उसके बारे में हम जानेंगे। These two religions also influence the religious belief and practices of Hindu। ये जो दो धर्म थे, ठीक है ना, ये किससे प्रभावित हुए? हिंदू धर्म से। The emerged as powerful religious reform movement। Now सबसे पहले let's talk about उपनिषद। The word उपनिषद means, उपनिषद का मतलब होता है to set at the feet of the guru to receive the teaching। ठीक है ना, तो गुरु से मिली हुई शिक्षा उसको उपनिषद कहा जाता है। द उपनिषद आर द लास्ट बुक्स ऑफ द वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक जो हमारा साहित्य है, वेद का जो साहित्य, उसकी जो सबसे आखिरी किताब है वो है उपनिषद। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द वेदांता और द एंड ऑफ द वेद। ठीक है, वेदों का एंड, और ये इसको वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर 108 उपनिषद बट मैनी ऑफ व्हिच आर लेटर एडिशन। कम से कम 108 उपनिषद है, लेकिन वो सब इसके बाद आते हैं, इस मेन उपनिषद के बाद आते हैं। द अर्लियर उपनिषद्स आर इन प्रोज एंड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, द लेटर उपनिषद्स आर इन वर्स एंड देयर कंटेंट्स आर क्लोजली लिंक्ड। देयर कोर फिलॉसफी इज द सेम, दैट अ सुप्रीम फॉर्म fills space and time। From him have emerged the entire universe, which includes all else, even gods. The customs and traditions were criticized by the Upanishads and laid stress on right belief and knowledge. They instead insisted that the knowledge of the self, the soul, for the Atman should be acquired. Also, the relation between Atman and Brahman, Atma and Brahman should be properly understood। तो इस उपनिषद में किसके बारे में? आत्मा और ब्राह्मण के बारे में हम जानेंगे। ब्राह्मण द क्रिएटर, है ना, emerged as the supreme god, followed by Vishnu the preserver and protector and Shiva the destroyer, also known as रुद्र और महेश। तो जो विष्णु followed by विष्णु द preserver protector, है ना, जो हमें बचाते हैं चीजों से, ब्रह्मा जो हमें बनाते हैं, और शिवा डिस्ट्रॉयर जो चीजों का अंत करते हैं, रुद्र और महेश के नाम से भी हम उनको जानते हैं। इट इज द ह्यूमन सोल वेयर ब्राह्मण रिसाइड्स। इन फैक्ट ब्राह्मण इज द ह्यूमन सोल, है ना, ब्राह्मण जो है एक जो है ह्यूमन यानी कि
पवित्र आत्मा है और आत्मन द सेल्फ when the man realizes this fact fully he is liberated from the soul being born again and again, i.e. transmigration of the soul. His soul becomes one of the Brahman and he gets freedom for joy and sorrow, life and death. So according to the Upanishad, salvations come from knowledge rather than from mere faith or works. The 108 Upanishads were compiled at different points of time by learned men and women. तो जो 108 उपनिषद है ना, उसमें जो है सारी चीजें कंपाइल है पॉइंट्स ऑफ टाइम बाय लर्न. उसको पढ़ने के बाद ना हम पॉइंट वाइज चीजों को समझते हैं. अमंग वुमेन गार्गी, मैत्री एंड कात्यायनी स्टैंड आउट. मोस्ट ऑफ द उपनिषद थिंकर्स वर लर्न ब्राह्मण्स, किंग और रिच पीपल. तो कुछ लोग समझते हैं जो ब्राह्मण होते थे वो राजा और अमीर लोग ही होते थे. However, Satyakam Jabla was an exception. He was the son of a slave woman named Jabali. Upanishads. Satyakama was disciple of Gautama, a Brahman. ठीक है ना. सत्यकाम किसका बेटा था? गौतमा ब्राह्मण थे वो एक. सत्यकाम was a great thinker and contributed much to the Upanishad. शंकराचार्य, उसके बाद कौन आए? शंकराचार्य, a great exponent of the Upanishad. He propounded the theory of Advaita. Okay, Mundakopnishad, Kenopnishad, Kathopanishad, Ishopnishad, etc. are some of the well-known Upanishad. इसके अलावा मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, कथोपनिषद और ईशोपनिषद. सत्यमेव जयते, truth alone triham inscribed the base of the lion capital of Ashoka at Sarnath. Our national emblems have been taken from the मुंडकोपनिषद. तो जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, जो अशोक चक्र, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वहां से. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. रीजंस फॉर द ऑरिजिन ऑफ जैन और बुद्धिज्म. तो जैन और बुद्ध धर्म कैसे हुआ? अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म emerged as a reaction to rigid Vedic religion. The Vedic religion was a religion of many rites and sacrifice. Okay, तो जो है वैदिक रिलीजन में क्या है ना, उसमें धर्म में बहुत से त्याग और बलिदान करने पड़े. Some people wanted what they felt to be more normal, pure and dedicated way of living. Therefore, they wished for a religion which was easy to follow. ठीक है ना? Pure and dedicated way of living. जीवन जीने का जो शुद्ध और त्याग भरा जो तरीका है वो. Therefore, they wished for a religion which was easy to follow. कि एक ऐसा धर्म हो जो बहुत ही आसान तरीके से फॉलो किया जा सके. महावीर एंड गौतम. महावीर और गौतम बुद्ध, two great men protested against the corruptions which had crept into the Vedic religion. तो वैदिक धर्म में जो करप्शन होता था उसके विरुद्ध दो लोगों ने आवाज उठाई. कौन कौन थे वो? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध. They preached their ideas in a simple manner. वो अपने जो साधारण जो तरीके थे वो लोगों तक पहुंचाते थे. Their ideas become new religions. तो उनके जो आइडियाज है ना वो नए धार्मिक विचार बने. What Mahavira preached came to be called Jainism. The ideas of Gautama took the shape of Buddhism. जो महावीर स्वामी के जो आइडियाज थे उन्होंने जैन धर्म को क्या बोला जाता था? उन्हें जैनिज्म. और जो गौतम बुद्ध के आइडियाज थे उनको बुद्धिज्म बोला जाता था. महावीर belonged to the Republican tribe of the Lichvis and Gautama to the Shakyas. तो गौतम का कहाँ से जन्म हुआ? शाक्या से. और लिच्छवी से महावीर. They were both princes who in their youth had enjoyed every luxury that royalty was entitled to. ये दोनों जो है they were both prince, ये राजकुमार थे दोनों. इनका जो जीवन था ना बहुत ही लग्जरी, मतलब बहुत ही बढ़िया और आराम से भरपूर ये जीवन व्यतीत कर रहे थे. But unhappy with human sufferings, they decided to find a way out of suffering humanity. ये मतलब क्या हुआ? ये राजकुमार थे, बहुत अच्छा इनका जीवन चल रहा था, बढ़िया से इनकी वाइफ थी, बच्चे थे, सब कुछ था इनके पास, एक बहुत बड़े राजा के बच्चे थे ये. लेकिन कहीं ना कहीं ये एक क्या था, जो मानवता को देखकर ये मतलब ये अंदर से खुश नहीं थे. कहते हैं ना कि कुछ और
कुछ और इनको चाहिए था, मतलब इनका मन संतुष्ट नहीं था इन सब चीजों से। महावीर एंड जैनिज्म, द 24th एंड लास्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, वर्धमान महावीर was born in 540 BC in Kundagram near Vaishali. His father was the head of a famous Kshatriya clan. ठीक है, तो कौन थे? जैनिस के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर was born in 540 ईस्वी में जन्म हुआ। कहाँ पे? वैशाली के कुंडग्राम में। उनके पिताजी जो है एक क्षत्रिय थे। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में महावीर ने क्या किया? अपना जो है घर छोड़ दिया। महावीर लेफ्ट होम एंड बिकेम ए एसेटिक। वो घर छोड़ के क्या? एक साधु बन गए। ही प्रैक्टिस्ड हार्ड पेनेंस एंड मेडिटेटेड फॉर 12 years। वो उन्होंने जो है ना बहुत ही कठिन तपस्या और मेहनत की 12 सालों तक। लुकिंग फॉर आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट लाइफ विच ट्रबल्ड हिम। वो जो है अपने जीवन के कुछ प्रश्नों के उत्तर इससे लेना चाहते थे, क्योंकि वो अंतरात्मा उनकी खुश नहीं थी। He preached the same principles as the 23 Tirthankaras had preached, but he also added his own thoughts to their। जो 23वें तीर्थंकर हुए वो 23वें तीर्थंकर बने, but he also added his own thoughts to theirs। उन्होंने जो अपने विचार है वहां पर जोड़ दिए। महावीर was also known as Jina or the conqueror of both misery and happiness। The religion which he preached was known as Jainism। तो जो धर्म था उन्होंने किस धर्म को जन्म दिया? जैन धर्म को। महावीर preached to the masses for 30 years, just as Buddha preached in the Pali language spoken by the common people। Mahavira also preached in a local dialect, Prakrit, and not in Sanskrit, which was the language of the educated। It was thus easy for the common people to understand his teaching। उन्होंने संस्कृत भाषा भी जो है सीखी, but most probably उन्होंने जिससे उनके थॉट्स, उनके विचार लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, तो उन्होंने उसी भाषा को यूज किया जिससे उनके अच्छे विचार, अच्छी सीख और अच्छे संस्कार लोगों तक पहुंच सके। लाइक बुद्धा, महावीरा ऑल्सो हैड मेनी डिसिपल्स। ही अटेन परिनिर्वाण एट द एज ऑफ 72। तो उन्होंने क्या किया? बुद्ध की तरह महावीर भी जो है, उन्होंने भी, भगवान महावीर ने अपने जीवन को बहुत ही डिसिप्लिन बना लिया था और उन्होंने 72 साल की उम्र में अपना देह त्याग किया था। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, महावीरा preached that the aim of every human being should be to attain what he called nirvana। ठीक है, तो वो लोगों तक क्या अपना एक संदेश पहुंचाना चाहते थे। There are 3 ways to attain it: right faith, right knowledge and right action। तो उनके ये 3 सूत्र थे। कौन से? कि सही दिशा, सही ज्ञान और सही एक्शन, यानी कि सही तरीका। Man's deed should be based on these 3 jewels which are known as त्रिरत्न। तो लोग जो है इन चीजों को तीर्थंकर was the first Jain, ऋषभ देवा was the first Jain। ओके, तो लोग जो है ये 3 रत्न लोग जो भगवान महावीर थे, भगवान महावीर के द्वारा इन 3 रत्नों को जानने लगे। कौन कौन से? कि सही फेथ, सही नॉलेज और सही दिशा, ठीक है, इन चीजों के बारे में। He preached to his followers that performing the Vedic ceremony was of no use. Instead, one should try to lead a good and pure life and not to do wrong। He taught his followers his lesson of अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो उन्होंने क्या सिखाया लोगों को? जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको मानने वाले थे, अहिंसा और नॉन वायलेंस, की झगड़ा ना हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जैनिज्म इज द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। महावीर कंसिडर्ड इज अ sin to torment men, animals and insects। In fact, अहिंसा is the foremost principle of his religion। तो जो उनके धर्म का सबसे अच्छा सूत्र क्या है? अहिंसा परमो धर्म। The main objective of Mahavira's teaching was liberation from worldly bonds। He called it moksha।
है ना. He said that after a man attained moksha, he would not be born again. मतलब उनका कहने का ये था कि अगर एक बार व्यक्ति को मोक्ष मिल गया फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेगा. According to him, this goal could be achieved if a man led a virtuous life. This was a simple practice which anyone could follow. कहने का मतलब ये है कि जब आप एक साधारण जीवन जीते हैं ना, त्याग तपस्या के बल पर जीवन जीते हैं, तो उस इंसान को मोक्ष मिल जाता है. और जब वो मोक्ष मिल जाता है फिर वो इंसान दोबारा जन्म नहीं लेता. तो कहीं ना कहीं जो हमारे कर्म होते हैं, जो हम गलत कर्म करते हैं, उनको भोगने के लिए हमारा दूसरा जन्म होता है. बट मोक्ष का मतलब जो महावीर स्वामी ने समझाया वो ये था कि आप सही से रहिए, सिंपल लाइफ जिए और अच्छे कर्म करेंगे तो वो आपको उस जन्म में ही मोक्ष मिल गया, आपको दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं है. तो ये उनका कहना था. Now, Jainism laid emphasis on ahimsa and therefore it was supported by merchants and traders whose occupation flourished in times of peace and security. Farmers, herders, butchers, etc. found this religion unfavorable over 100 of years. ठीक है ना. बिना फेवर के ये जो था चला कम से कम कितना 100 सालों तक. जैनिज्म स्प्रेड टू गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो जो जैन धर्म था वो बढ़ना फैलना शुरू हुआ कहाँ तक? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और भारत के और अनेक हिस्सों में जैन धर्म जो है शुरुआत हुई उनकी. चंद्रगुप्त मौर्य adopted Jainism, gave up his throne and spent the last year of his life in Karnataka as a Jain ascetic. तो क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको धारण कर लिया जैन धर्म को. ठीक है. और ये क्या किया? लास्ट में आके कर्नाटक में जाके एक जैन साधु बन गए थे. दिस वाज ए मेजर रीजन व्हाई जैनिज्म स्प्रेड इन साउथ इंडिया. तो ये सबसे बड़ा कारण था जो है जैन धर्म के साउथ इंडिया में जैन धर्म के बढ़ने का. अनदर रीजन फॉर दिस वाज अ ग्रेट फैमिली दैट स्वेप्ट मगधा फॉर 12 years. Many Jain monks went to the south and spread Jainism there. तो बहुत से जो वो थे ना monks जो साधु थे साउथ एंड स्प्रेड जैनिज्म, वहां पे जैन धर्म का उन्होंने प्रचार किया. जैन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर नोन टुडे एज द अंगास. द फॉलोअर्स ऑफ महावीर स्प्लिट इनटू 2 groups. 2 ग्रुप में विभाजित हुआ ये, दिगंबर और श्वेतांबर. ठीक है. दिगंबर्स और द स्काई क्लैड हु डिड नॉट वेयर क्लोथ्स एंड श्वेतांबर एज हु वोर व्हाइट गारमेंट्स. दिगंबर जो होते हैं, ये जैन धर्म भी ना 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है. दिगंबर वो होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, और श्वेतांबर वो होते हैं जो केवल व्हाइट कपड़े पहनते हैं. ठीक है. 2 ग्रुप्स में हैं. गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म. इन 563 BC गौतम वाज बोर्न इन द फॉरेस्ट ऑफ लुम्बिनी. ठीक है. गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नियर द सिटी ऑफ कपिलवस्तु, द कैपिटल ऑफ द शाक्यास. जो शाक्यों की राजधानी थी कपिलवस्तु, वहां पे. His childhood name was Siddharth. He left home at the age of 29 and practiced rigid penance and the meditation of many years. It is said that he studied the Upanishads and tried to get real knowledge from the Brahmins, but he could not attain mental peace. At last, after 12 years, as he sat meditating under a peepal tree near Gaya, he attained enlightenment. Siddharth thus became the Buddha or the enlightened one. अब क्या हुआ? जो गौतम, जो भगवान बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ. और उनकी पत्नी भी थी और उनका एक बच्चा भी था. तो जीवन तो वो जी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं थे अपने जीवन से. उन्हें ये था कि ये कोई जीवन है कि ठीक है महलों में रहो, इंसान की तरह मतलब ये करो वो करो, मतलब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थे. वो निकले सत्य की खोज में, वो निकल गए वहां से घर से. उनके पिताजी ने उनको खूब मनाया, बहुत ज्यादा उनको समझाया, बट उन्होंने किसी की बात नहीं मानी. ठीक है. वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर वहां से निकल गए. तो वहां पे जाके उन्होंने फिर गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधना की, तपस्या की. ओके. सिद्धार्थ thus become the Buddha or the enlightened one. Buddha, after attaining enlightenment, decided to share this knowledge with other people. तो जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, जब भी उस लेवल तक पहुंच गए, तो उन्होंने क्या कोशिश की कि लोगों तक जो है मेरा संदेश पहुंचना चाहिए. He gave his first sermon at Sarnath near Varanasi. उन्होंने पहला उपदेश अपना वाराणसी में सारनाथ के पास दिया. There 5 साधु became his disciple. तो 5 साधु जो है उनके सानिध्य में आए. He spent 49 years
of his life in teaching and converting people with the number of his disciples increasing day by day. तो उन्होंने क्या किया, 49 years तक उन्होंने अपने जो है विचार लोगों तक पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा. बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा एट कुशीनगर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट द एज ऑफ 80. 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो है परिनिर्वाण किया. कहाँ पे? कुशीनगर में, गोरखपुर में. द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. अब उन्होंने क्या क्या सिखाया लोगों को, कुछ यहाँ पे है. बुद्धा बिलीव द इन सिंपल लाइफ एंड टॉट पीपल टू लीड सिंपल लाइफ. वो जो है बहुत सादा जीवन जीते थे. वो लोगों को भी यही सिखाते थे कि हमें जो है बहुत सिंपल लाइफ जीनी चाहिए. He preached four great truths. They are 4 सत्य जो उन्होंने बताए. Life is full of sorrow and suffering. Desire of Krishna is the cause of all sorrows and suffering. यानी कि लाइफ जो है बहुत उससे भरपूर है. तृष्णा जो है कभी नहीं, तृष्णा क्या होती है? जो कभी नहीं मिटती है. This pain or sorrow goes when we suppress desires and cravings. तृष्णा can be conquered only when we follow the middle path, यानी कि मध्यम मार्ग, और the noble eightfold path. The noble eightfold path यानी कि अष्टांग का मार्ग to highest bliss comprise 8 principles: right knowledge, right aspiration, right speech, right action, right living, right efforts, right mindfulness, right meditation और contemplation. Buddha preached that a man gets the fruit of his past actions. यानी कि बुद्ध कहते हैं कि जो हमने कर्म किए हैं, जो बीता हुआ समय में हमने गलत किया है, उसके जो है फल हमें वर्तमान में प्राप्त होता है. No person can escape the consequence of his deeds, as our past thoughts, actions and beliefs shape our present life. Our present deeds will determine our future when we are reborn. ठीक है, जो हमारे पास्ट में जो भी हमारे कर्म है, उनका जो फल है हमें वर्तमान में मिलता है. ठीक है, और जब ये चीजें नहीं पूरी हो पाती, ये कर्म हमारे अधूरे रह जाते हैं, फिर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है अपने इन कर्मों को सुधारने के लिए. ठीक है, hence man must be noble in thought, word and deed. One should follow the middle course, मध्यम मार्ग, between extreme self torture and extreme self indulgence. The importance given to the varnas was objected by Buddha. He declared that all men were equal. कि सभी लोग बराबर हैं. So Sudra should not be illiterated by the so-called upper world. ठीक है ना, तो वो कहते थे कि शूद्र जो है किसी से भी कम नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है, वो भी और लोगों की तरह समान अधिकार रखते हैं. अहिंसा और नॉन वायलेंस was Buddha's primary objective. अहिंसा और नॉन वायलेंस, झगड़ा ना हो. He forbade the killing of animals during the religious sacrifice. जब जो बलि दी जाती है ना पशु की, उसके भी वो खिलाफ थे कि जो है पशु की बलि नहीं दी जानी चाहिए. In fact, it was important to protect animals for the sake of agriculture alone. उन्होंने क्या किया, जानवरों को प्रोटेक्ट करना शुरू किया. Therefore, it was unnecessary to kill animals. Buddha preached non-violence and was opposed to animal sacrifice. तो वो इस चीज के खिलाफ थे, जो बलि प्रथा होती है ना, इसके खिलाफ थे वो. Popularity of Buddhism. Most of the craftsmen, traders, and peasants adopted Buddhism. Most of the town folk adopted this religion. As a result, this religion grew in popularity. The main causes responsible for its growth in India and abroad were: number 1 is simplicity. Buddhism was very easy to understand and follow. बुद्ध जो है, बुद्ध धर्म बहुत ही, उसको समझना और उसको फॉलो करना बहुत इजी है. The Brahmins on the other hand made their religion difficult to understand. तो जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने धर्म को बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही वो बना देते हैं. More and more rituals and ceremonies were added to the list of religious practices. Thus people preferred Buddhism to Hinduism. Number 2, royal patronage. Buddhism attracted many kings to its fold.
तो बुद्धिज्म जो है बहुत से राजाओं को उन्होंने अट्रैक्ट किया। दिस सेट ए पर्सनल एग्जांपल फॉर देयर सब्जेक्ट्स टू फॉलो, अमंग देम वर किंग्स लाइक अशोका, कनिष्का एंड हर्ष। तो कौन कौन से राजा थे? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। ऑल ऑफ whom took step to popularize बुद्धिज्म। उन्होंने क्या किया? बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो है शुरुआत की। दे बिल्ट monasteries and stupas, help Buddhist monks with money and sent missionaries abroad to spread the religion। उन्होंने क्या किए कि बहुत सारे मोस्टर्स बनाए, स्तूप बनाए और उसको बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? पैसा भेजना शुरू किया। Thus Buddhist monk, among them Ashoka's own son and daughter Mahendra and Sanghamitra. From India took Indian culture to Sri Lanka, Central Asia, China, Tibet and Southeast Asia, thereby extending the frontiers of this religion. Number 3, influence of Buddhism. Buddhist monks influenced every aspect of Indian life by traveling throughout the country. There were many diversities in India, from food habits to architecture. The idea of ahimsa became popular and encouraged vegetarianism. Buddhist monasteries become great centers of education. Nalanda University is a shining example of Buddhist impact on Indian education. तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो एक बहुत बड़ा साइन है जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बनाई थी। स्टूडेंट्स केम टू नालंदा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के विभिन्न भागों से ना कहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आते हैं। मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स वर आल्सो अट्रैक्टेड टू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मोस्टरीज। ठीक है ना, बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो किससे? बौद्ध धर्म से अट्रैक्ट होते हैं। Consequently, Indian art and architecture flourished. As Buddhism grew in popularity, it produced some fine examples of sculpture, such as in present-day Bamiyan, Afghanistan. Besides, Indian culture found a new direction to expand. Buddhist monks went to Central Asia, China, Tibet, and Southeast Asia, where they planted the seeds of Indian culture. Thus, Buddhism became a vehicle that took Indian culture to all these regions. After the demise of Buddha, उनकी मृत्यु के बाद, his disciple compiled his sermons and speeches as the Buddhist religious text called the Pitaks and Nikayas. Okay, Buddhism was soon divided into two major branches, Hinayana and Mahayana. Hinayana stressed the worship of Buddha without any form, while the Mahayana worship Buddha in different form. तो ये दो पार्ट में विभाजित कर दिया था बुद्ध धर्म को भी. So all our topics are covered in this chapter. I hope you all are very well understand this. Thank you.